हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास 10th है उसके सेकंड लेक्चर हम पढ़ते हैं। हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बता दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनकी खोज कैसे हुई है या उनका जो हिस्ट्री है वो बैकअप जो है वो क्या रहा है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डील करते हैं। ओके, तो पहला हम यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाखा है या ब्रांच है इन विच वी डील्स अबाउट इन विच वी deals about organic compounds, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं या कार्बनिक यौगिक बोलते हैं हिंदी में, तो उनके बारे में हम डील करेंगे। क्या लिखा मैंने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आप जानते हैं कि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था तो उस हिस्ट्री में लेके इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे विवाद था कि आखिर कौन सी चीजों को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बोलेंगे। ओके, तो मैंने आपको पीछे बताया है, पहले लोग ये कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल से निकाले जाते हैं, इनको लेबोरेटरी में नहीं सिंथेसाइज किया जाता। बाद में ओला साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रूव करके दिखा भी दिया कि लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाया जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स, मीथेन, ईथेन, ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड जो है वो डिस्कवर किए जाने लगे। आइए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन थी, शुरुआत में जो डेफिनेशन दी गई, हम पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसको लिखते हैं। उन्होंने बताया था कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को डील करना क्या कहलाता है, यानी जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं या बोलते हैं। ठीक है, ये बात बताई गई। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन होते हुए भी वो इनऑर्गेनिक है। जिस एग्जांपल के तौर पे कार्बोनेट CO3 आप देखिए इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक है। दूसरा अगर आप देखें तो बाइकार्बोनेट HCO3-, तीसरा है जिसको बोलते हैं साइनाइड। तो ऐसे कंपाउंड्स आप देखिए कि जिनमें कार्बन है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक है। तो ये डेफिनेशन उतनी सेट नहीं बैठ रही थी जितनी होनी चाहिए। आइए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, इन्होंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ओके, तो इसको ये कहा गया कि स्टडी ऑफ, ये जो डेफिनेशन दी गई वो कहा गया कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स तो ये डेफिनेशन जो है वो लेटेस्ट डेफिनेशन है। उसमें ये कहा गया कि हाइड्रोकार्बन की स्टडी और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जो पदार्थ हैं यानी उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन होता है उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए और उसके बाद हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये खुद भी कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज कर सकें, तो इसलिए उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। आइए फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर पढ़ेंगे हमारी बात पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फीचर के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है,
जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। पहला ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनको मैं शॉर्ट में ओसी से लिख रहा हूं, ये प्लांट और एनिमल से निकाले जाते हैं। अब विशेषता पढ़िए कि प्लांट और एनिमल से ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो निकाले जाते हैं, और दूसरी चीज, इनको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। ओके, लेबोरेटरी के अंदर भी इनको सिंथेसाइज किया जाता है, यानी प्रयोगशाला के अंदर भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर हम इसको बना सकते हैं। ओके, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, मैं ओसी से हर बार लिखूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, यानी उनमें कार्बन जरूर होगा। मेड अप ऑफ कार्बन, किसके बने होंगे बेटा? कार्बन के बने होंगे, और थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यानी ये सब भी मिलेगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। थर्ड ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। नेचर कैसा होता है? नेचर इनका कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है, कैटिनेशन माने होता है कि हाइड्रोकार्बन की वो टेंडेंसी, वो क्षमता जिसके अंदर वो फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन की एक चेन या श्रृंखला बना ले, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। फॉर्मिंग लॉन्ग चेन कार्बन, ऐसे लिखिएगा कि फॉर्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन, ऐसे लिखिएगा आप, ठीक है? अब लिख दिया, मैं मिटाऊंगा नहीं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी यानी फॉर्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें होता क्या है कि जो कार्बन जो ये प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जिससे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख तक जब एमिनो एसिड जो है वो जुड़ जाते हैं तब बनता है प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड से जो है वो प्रोटीन बनता है। तो ये नेचर जो है वो बड़ा ही जो कॉम्प्लेक्स है वो मतलब ये बन जाता है, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो फेमस है, मैं वही लिख रहा हूं। पहला है जिसको बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, और चौथा है जिसको बोलते हैं बेंजीन। ओके, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें घुल जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर के अंदर वही चीज घुल सकती है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती होगी। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर घुल जाते हैं। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि कोई एक कंपाउंड है, वो दो कंपाउंड में आपको दिखे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम हो, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, यानी स्पेस में जो अरेंजमेंट हो, उनका व्यवस्था अरेंजमेंट हो वो डिफरेंस हो। तो ऐसी प्रक्रिया को बोला जाता है आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस हो तो उससे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म जो है वो बोलते हैं। छठा पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। दूसरी चीज कि ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं। होमोलॉगस सीरीज एक श्रेणी होती है, उसके हिसाब से सारे कार्बन एटम की संख्या को डिफाइन किया जाता है। ये होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं। जिससे अगर देखा जाए तो अल्केन जो है, अल्केन आप देखिए, अल्केन जो होमोलॉगस सीरीज का है उसका नाम है CnH2n+2, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ओके, नंबर ऑफ कार्बन, जहां n जो है वो नंबर ऑफ जो है वो कार्बन एटम है।
और सातवीं प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर पॉलीमेराइजेशन पाई जाती है। पॉलीमेराइजेशन इसका मतलब होता है कि कई सारे सिंगल मोनोमर आपस में आके, मोनोमर यानी छोटी छोटी यूनिट जो है वो आपस में आए मोनोमर और बन क्या जाए पॉलीमर। ओके, पॉलीमर बन जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बताऊं तो कई सारे अमीनो एसिड जो है वो n नंबर के आते हैं, ऐसे देखिए n नंबर के अमीनो एसिड जो है वो आते हैं और ये बन जाते हैं, अमीनो एसिड की पूरी एक चेन बन जाती है और इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन जो है वो बोलेंगे। तो ये सारे नेचर्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर ये विशेषता होती है। हाँ, एक चीज मैं आपको भूल गया, वो ये है कि इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक जो है ये पाया जाता है। बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, मीडियम में होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। बहुत ज्यादा हाई नहीं होता जैसे इनऑर्गेनिक का होता है, तो मीडियम में जो है वो इनका, और इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो कई सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं या प्रभावित होते हैं उनसे। तो वो सारी चीजें अलग है, जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये जो नेचर है आपके सामने मैंने लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उनके कुछ फीचर्स के बारे में, इनको आप स्टडी करिए। अब हम केवल कार्बन के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब इसमें बता दिया गया साफ साफ कि कार्बन उसमें होना चाहिए, तो कार्बन का नेचर जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। ओके, तो अब हमारी जो थर्ड वीडियो होगी वो इसी के जस्ट आगे होगी, और आप उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप उसको अच्छे से पढ़िए, अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू।